डिस्क्लेमर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। बाइबल की यह पुस्तक रहस्यमयी है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैंने इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया है। प्रचार में दिए गए संदर्भ और जानकारियां मेरा अपना अध्ययन है तथा पवित्र आत्मा की अगुवाई और अन्य पुस्तकों के द्वारा इसे तैयार किया गया है। किसी भी प्रभु के दास के वीडियो या प्रचार से कुछ नहीं चुराया गया है। यदि कुछ बातें मिलान खाती हैं तो यह मात्र संयोग ही होगा। यह प्रचार मेरा प्रकाशन है, आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, इसलिए किसी को भी इस विषय पर बहस करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति इस विषय पर बहस करता है तो उसे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, परमेश्वर ने जो हमें दिखाया। और एक बार फिर से मैं प्रकाशित वाक्य के दूसरे भाग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में पहले भाग में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 7 धन्यवादियों के विषय में। उसका पहले भाग का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और आज की जो विशेषता है, आज के जो भाग की दूसरे भाग की जो विशेषता वो है प्रस्तावना। आज हम इस बात को देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या विचार हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा एपिसोड देखिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस संदेश को, इस मैसेज को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देखने पाएं। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस विशेष संदेश को, प्रकाशित वाक्य भाग 2। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है प्रस्तावना, प्रकाशित वाक्य की प्रस्तावना। हम देखते हैं खास तौर पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई जब मसीहों को रोम में सताया जा रहा था। जो मसीही लोग हैं रोम में, उनको वो सताव में अपने जीवन को जी रहे थे। और हम ये देखते हैं कि बेशक अपने विश्वास से मुकरने और राजा की आराधना करने वाले समुदाय को स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था। मसीहों पर दबाव डाला जा रहा था कि जो राजा है वहां का, उसकी आराधना करें और यीशु मसीह का इनकार करें। ये परिस्थिति थी उस समय की। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ये पुस्तक उस समय लिखी गई जब 64 ईस्वी में, 64 ईस्वी में रोम के जलाए जाने के बाद राजा नीरो को आप जानते हैं, जिसने संत पौलुस को सन 70 में उसकी गर्दन कटवा दी थी। राजा नीरो मसीहों को सता रहा था। ये सन 64 की बात है। फिर भी अधिक संभावित स्थिति जो है, इसकी जो फैक्ट डेट है, विकृत चरित्र वाले राजा, इसका नाम है डोमिशियन। राजा का नाम है डोमिशियन। इसका कठोर शासन काल जो कि संभवतः ये लगभग 81 से 96 ईस्वी तक था। 81 से 96 ईस्वी तक संभवतः, यानी कि हो सकता है कि 81 से 96 ईस्वी तक इसका राज्य था। राजा डोमिशियन ये बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, विकृत चरित्र का ये राजा था और ये मसीहों को भी सताता था। उस तारीख कलीसियाई पितामह, यानी कि ग्रैंडफादर जो था, पुरखा जो था, इरेनियम और दूसरे आरंभिक मसीही लेखकों द्वारा स्वीकार की गई थी। ये तारीख जो है, जो मैं बता रहा हूं आपको, 86 से 96 ईस्वी, यह तारीख कलीसियाई पितामह, जिसने कलीसिया की स्थापना की, जो पुरखे हैं, जिसे ग्रैंड फादर कहते हैं, इरेनियम और दूसरे आरंभिक मसीही लेखकों द्वारा स्वीकार की गई थी तथा ये अध्याय 2 और 3 में वर्णित कलीसियाओं के आत्मसंतोष और कर्तव्य त्याग के वर्णन से बेहतर मेल खाती है।
ये बात जो है, जो अध्याय 2 अध्याय में और 3 अध्याय में जो कलीसियाओं का जिक्र किया गया है, जो वर्णित की गई है, उसमें उनके अंदर जो आत्मसंतोष और कर्तव्य त्याग के वर्णन है वो उससे बेहतर मेल खाती हैं। यह निर्धारित तारीख आधुनिक विद्वानों के द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। जो विद्वान थे, जो अलीम थे, बहुत जाने माने लोग थे, जो ज्ञाता थे, उन लोगों के द्वारा ये जो डेट है ये स्वीकार की गई है 81 टू 96 ईस्वी। और इस पुस्तक की व्याख्या 4 मुख्य विचारधाराओं से की गई है। 4 मुख्य विचारधाराएं हैं इस पुस्तक के व्याख्या के रूप में, इसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो एक प्रकाशन है, या उसे रहस्योद्घाटन भी कह सकते हैं। वो एक रहस्य भरी पुस्तक है, इसीलिए बहुत से लोग इस पुस्तक को पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती है, क्योंकि बातें ऐसी लिखी हैं उसमें जो मनुष्य की समझ से बाहर है। इसीलिए बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ते ही नहीं हैं। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, लेकिन लोग 65 ही पुस्तकें पढ़ते हैं और 66वीं पुस्तक को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके समझ में नहीं आती। लेकिन उसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वही तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में आने वाले समय की भविष्यवाणियां की गई हैं। और ये एक प्रकाशन की पुस्तक है, या कह सकते हैं कि एक रहस्योद्घाटन, रहस्य जो इसमें छिपे हुए हैं उसका उद्घाटन परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा करवाया है। तो 4 हम देखेंगे इसमें मुख्य विचारधाराएं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये 4 विचारधाराएं क्या हैं? 4 पॉइंट हैं इसमें। पहला है प्रीटेरिस्ट, जिसे साहित्यकार या प्रणेता भी कहते हैं। दूसरा है इतिहासकार, तीसरा है आदर्शवादी और चौथा है भविष्यवादी। ये 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं इस पुस्तक के बारे में। लोग क्या सोचते हैं, ये 4 प्रकार के लोग हैं जो इस पुस्तक के यानी कि प्रकाशित वाक्य के विषय में सोचते हैं। तो आइए विस्तार से देखेंगे चारों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीटेरिस्ट के बारे में, जो साहित्यकार हैं, जो प्रणेता हैं, जो रचनाकार हैं, वो क्या इस पुस्तक के विषय में विचार रखते हैं। वो यह मानते हैं कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियां कलीसिया के आरंभिक इतिहास में पूरी हो चुकी हैं। ये जो प्रीटेरिस्ट हैं, ये जो साहित्यकार सोचते हैं, ये मानते हैं कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियां आरंभ में पूरी हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक पुस्तक है, हम इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये ऐसा मानते हैं। दूसरे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरिकल जो हैं, जो ये समझते हैं कि यह पुस्तक यूहन्ना के समय से अंत के समय तक की कलीसिया के इतिहास की एक विस्तृत चित्रावली प्रस्तुत करती है, यानी कि एक चलचित्र सा प्रस्तुत करती है। कब से कब तक, ध्यान से सुनिए। ये समझते हैं कि यह पुस्तक यूहन्ना के समय से अंत के समय तक की, जहाँ यूहन्ना जहाँ पर है उससे लेकर और अंत के समय तक की। मैं आपको बता दूं कि बाइबल को 40 लोगों ने लिखा, और अलग अलग लोगों ने लिखा, और अलग अलग तरह के अलग अलग व्यवसाय के लोग थे ये, और इसको लिखने में 1600 वर्ष लगे। लेकिन इसका जो आखिरी लेखक है, ये जब लिख रहा था तो पहला लेखक मूसा, जिसने उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, गिनती और व्यवस्था की पुस्तक लिखी है, वो उसको मरे हुए 1450 साल हो चुके थे। मूसा को मरे हुए 1450 साल हो चुके थे, तब जाकर यूहन्ना का जन्म हुआ था। तब उसने, जब वो इस परिस्थिति में पहुंचा, लिखने की परिस्थिति में, तब उसने ये पुस्तक लिखी। तो ये इतिहासकार क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि ये पुस्तक यूहन्ना के समय से अंत के समय तक की कलीसिया के इतिहास की एक फिल्म पेश करती है, या उसकी चित्रावली पेश करती है, या उसकी कहानी पेश करती है। ठीक है, ये दूसरी विचारधारा थी। तीसरी विचारधारा है आदर्शवादी। ये समझते हैं कि यह पुस्तक वास्तविक घटनाओं का जिक्र ना करते हुए महान सिद्धांतों का एक निरंतर संघर्ष में एक चित्रमय खुलासा है। यानी कि ये लोग जो है, आदर्शवादी जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये पुस्तक, इसमें वास्तविक घटनाएं का जो लेख है वो गलत है। वो ये सोचते हैं कि यह पुस्तक वास्तविक घटनाओं का उल्लेख ना करते हुए
महान सिद्धांतों का एक निरंतर संघर्ष में एक चित्रमय खुलासा, यानी कि एक कहानी है, एक कहानी के रूप में इसको देखते हैं आदर्शवादी। लेकिन जो भविष्यवादी लोग हैं उनकी विचार सुनिए, वो क्या कहते हैं। जो ये समझते हैं कि इस पुस्तक का अधिकांश भाग, यानी अध्याय 4 से 22 अध्याय तक, ध्यान से सुनिए, ये भविष्यवादी क्या कहते हैं, उसमें मैं और आप भी हैं, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं। लिखा है, जो ये समझते हैं कि इस पुस्तक का अधिकांश भाग अध्याय 4 से 22 तक भविष्यवाणियां हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। ये सच्चाई है। ये भविष्यवादी लोग, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, हम यही जानते हैं कि ये जो 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक इसमें जो भविष्यवाणियां हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ये 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं, 4 प्रकार के विचार रखने वाले लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में सोचते हैं, जानते हैं या मानते हैं। मैं एक बार से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप उसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हैं प्रिटेरिस्ट। ये साहित्यकार, लेखक हैं जो ये सब मानते हैं कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियां कलीसिया के आरंभिक इतिहास को पूरी कर चुकी हैं, ये खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक पुस्तक है, हम इसे पढ़ रहे हैं। इतिहासकार कहते हैं कि ये पुस्तक यूहन्ना के समय से अंत के समय तक की कलीसिया के इतिहास की एक फिल्म है, चित्रावली है। और आदर्शवादी समझते हैं कि यह पुस्तक वास्तविक घटनाओं का जिक्र ना करते हुए महान सिद्धांतों का एक निरंतर संघर्ष में एक चित्रमय खुलासा है। मतलब एक कहानी है, ये सच्चाई को प्रकट नहीं करती। लेकिन जो भविष्यवादी हैं उनके विचार सुनिए, क्या कहते हैं। ये इस पुस्तक का अधिकांश भाग, यानी अध्याय 4 से 22 अध्याय तक जो भविष्यवाणियां हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ये भविष्यवाणियां अभी पूरी नहीं हुई और हम देख रहे हैं धीरे 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 संसार के हालात, परिस्थितियां कैसी होती चली जा रही हैं। अभी हम सब लोग ऐसे डरावने माहौल में रह रहे हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां पर क्या है कि हम मृत्यु को अपने सामने देख रहे हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा महारोग जो जिसने क्या किया है, पूरे विश्व को अपने सिकंजे में ले लिया है। इसके विषय में प्रकाशित वाक्य पहले से ही घोषणा कर चुका है। वो भविष्यवाणी देखिए कहां लिखी है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 8 पद की वो भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो रही है। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया, 8 पद। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, ध्यान से सुनिएगा, कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा लोगों को मार डालें। ध्यान से सुनिए, ये वो भविष्यवाणी है जो अब पूरी हो रही है। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है वो है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 8 पद में। दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां इस प्रकार से लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी, ये जो महामारी चल रही है, इसमें 25% लोग खत्म हो जाएंगे। ये प्रकाशित वाक्य बता रहा है। पूरे विश्व के 25% जो लोग हैं वो तबाह हो जाएंगे, मृत्यु के ग्रास हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। कैसे? यहां पर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दूसरे अंश को, कि तलवार और अकाल और मरी मतलब ये जो फैल रही है ये महामारी है, ठीक है, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। वन पशुओं के द्वारा, ये जो बीमारियां हैं ये जानवरों के ही द्वारा आ रही हैं। कुछ
100 साल पहले जो प्लेग आया था वो चूहों के द्वारा आया था, और अब जो ये बीमारी आई है कोरोना वायरस, ये चमगादड़ों के द्वारा आई है। बहुत सी बीमारियां सुअरों के द्वारा आती हैं। वो बीमारियां क्या करती हैं? मनुष्यों को खत्म कर देती हैं। ये कोरोना वायरस इसीलिए आया है क्योंकि ये जानवरों में से एक वायरस निकला और वो मनुष्यों में फैल गया। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 8 पद में, स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट। फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। हम अपने चारों तरफ मृत्यु देख रहे हैं। जो इंडिया में रहते हैं जो लोग, वो अच्छी तरह से देख लें कि कहाँ क्या हाहाकार मचा हुआ है। आज ही मैंने एक वीडियो देखा था कि 50-50 लोग शमशान में पड़े हैं, उनकी बॉडी पड़ी है, उनके पास जलाने के लिए भी समय नहीं है। इतनी भीड़ है वहां पर, जगह नहीं है वहां पर। तो लिखा है कि उसका नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर, ध्यान दीजिए, 1/4 पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी के लोग 25% लोग खत्म हो जाएंगे इस बीमारी के द्वारा। उसमें कोई भी हो सकता है। और यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी आपस में लड़ेंगे, तलवारों से मारेंगे, भूखे मर जाएंगे लोग और मरी से, इस महामारी से मरेंगे, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। यह अधिकार मिला उसको, मृत्यु को, कि वन पशुओं के द्वारा, जानवरों के द्वारा जो वायरस फैलेगा उससे बहुत लोग मर जाएंगे। ये प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जो भविष्यवादी लोग हैं वो यही मानते हैं इस बात को कि 4 अध्याय से 22 अध्याय तक जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होनी हैं। हम 6 अध्याय में हैं अभी। आने वाले दिनों में मैं 1 अध्याय से दोबारा शुरू करूंगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे उन बातों को। 7 अंक का क्या विशेषता है प्रकाशित वाक्य में, हम वो देखेंगे आने वाले दिनों में, तीसरे भाग में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि जहां पर मरी फैल चुकी है। 25% लोग मर जाएंगे। क्या करना चाहिए हमको? आइए उसको देखते हैं, हमें करना क्या है इस मरी से बचने के लिए। हालेलुया। हम देखेंगे एक वचन, भजन संहिता निकाल लीजिए 91, भजन संहिता 91 पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। कब? जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे उस समय जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर हम बैठे रहेंगे। लिखा है यहां पर कि वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और आगे लिखा है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 पद में कि मरी से लोग मर जाएंगे। 25% लोग, उन 25% में मैं और आप भी हो सकते हैं, लेकिन हम बच सकते हैं अगर हम परम प्रधान के छाए स्थान में बैठे रहें। यहां लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ध्यान से सुनिए 7वां वचन, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह का मतलब है कोरोना वायरस, वो मरी, वो महामारी, वो बीमारी। लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। लिखा है यहां पर 7 पद में, तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मतलब वो कोरोना वायरस, वो महामारी, वो मरी तेरे निकट नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि तू परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा है। पहले पद को देखें, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। बच सकते हैं हम महारोग से, इस मरी से जो जानवरों के द्वारा फैल रही है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 8 पद के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 8 पद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 8, ये पद हमें बताता है कि हमें तैयारी कर लेनी है परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठ लेने की। बहुत हो गया इधर उधर भागना, बहुत हो गया अपनी इच्छाओं को पूरा करना। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहें। भविष्यवादी जो लोग हैं उनकी धारणा, उनकी विचारधारा बिल्कुल सही है कि ये वो भविष्यवाणियां हैं जो कुछ कुछ पूरी हो रही हैं और आने वाले दिनों में ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि अगर आज का मैसेज आपको सही लगा है, पसंद आया है या कुछ आपने नया सीखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए अभी कि आपने कुछ सीखा है। अगले एपिसोड में एक विशेष बात लेकर आऊंगा मैं प्रकाशित वाक्य से, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 7 की गिनती बहुत बार आई है। हम देखेंगे 7 का महत्व क्या है। आने वाले एपिसोड में हम इसको देखेंगे तीसरे भाग में कि 7 की गिनती का प्रकाशित वाक्य में क्या महत्व है। तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यदि आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और हर समय हर पल आपके साथ रहे। हालेलुया।